दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी न्यूज पर, जहां पर हम देश और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आपको लिए रोजाना लेकर आते हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार चीनी मरीजों के आंकड़े पर नजर डालते हैं। कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी साबित हुई और इस खतरनाक वायरस की चपेट में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 5 लाख लोगों की मौतें भी हो चुकी है। वही हमारे देश भर में 5 लाख से ज्यादा इससे लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़ा है 5,28,859। वही डेथ हो चुकी है दोस्तों 16,095 लोगों की। इसमें से राहत भरी बात यह है कि ठीक हो चुके हैं 3,09,712 लोग। आप जिस भी राज्य के हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करके वहां के हालात देख सकते हैं, कितने लोग इससे संक्रमित हुए और किससे ठीक हो चुके हैं। आगे खबरों में देखेंगे बिग बॉस को लेकर एक बड़ा अपडेट। इन जगहों पर बाढ़ ने मचाया आतंक। टिकटॉक को लेकर एक बड़ा खुलासा। हो रही है बड़े तादाद में भर्ती। घर बैठे मिल रहा है इस कंपनी से जॉब, कर रही है काम। चीन को फिर एक बड़ा झटका। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। फिर एक बार घुसा टिड्डियों का दल। वीडियो में है और भी महत्वपूर्ण खबरें, तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, खबरें शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है और आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। मध्य बिहार में घुसा टिड्डियों का दल। पटना, जहानाबाद और अरवल हाई अलर्ट पर। बिहार में पहुंच चुका है टिड्डियों का दल। अलग अलग झुंड में बंटकर कई क्षेत्रों में फसल बर्बाद करने में जुट गया है। अरवल में जिस दल को देखा गया वह अब पटना जहानाबाद की सीमा के सिनेरी गांव तक पहुंच गया है। जिहाला सीमावर्ती जिलों के साथ ही पटना, जहानाबाद और अरवल को भी हाई अलर्ट पर रख लिया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रिटायरमेंट पर मिलेगा सालाना 36,000 रुपए। रिटायरमेंट पर मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी, खेतीहर मजदूर जैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद एक क्षेत्र में काम करने वालों को सालाना 36,000 रुपए की पेंशन देती है। सरकार की स्कीम से लगभग 42 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। इसमें कचरा उठाने वाला, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी, खेतीहार मजदूरों को लाभ उठेगा। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु होती है तो उसकी पेंशन की 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी और इसका इन लोगों में कुछ शर्तें पूरी होने पर इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकेगा, जैसे कि 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। आपकी कमाई 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इसके तहत हर महीने कामगारों को 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी और आपके पार्टनर की असमय मृत्यु हो जाने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान लागू रहेगा। इसके लिए खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड, IFSC के साथ सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। बिहार सहित नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अगले 2 दिन में होगी भारी बारिश। दिल्ली NCR को करना होगा मानसून का इंतजार। असम में बाढ़ का कहर, 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राज्य में सर्वाधिक धेमाजी प्रभावित जिला है। इसके बाद तिनसुकिया, माजुली और डिब्रूगढ़ भी
बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। उत्तरी सिक्किम की बाढ़ में 19 इमारतें क्षतिग्रस्त, 35 परिवार हुए प्रभावित। उत्तरी सिक्किम जिले के ऊपरी दोजू क्षेत्र में आई बाढ़ में 19 घर और एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का पुराना छात्रावास क्षतिग्रस्त हो गया है। एक अधिकारी ने यह बताया। बाढ़ से 35 परिवार प्रभावित हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश आने के कारण शनिवार को पसिंदा गांव और इसके आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचाया। बिग बॉस 14 घर के अंदर जाने से पहले हर कंटेस्टेंट का होगा कोरोना टेस्ट। इस बार की थीम है जंगल। ये शो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होने वाला है और थीम है जंगल। बिग बॉस के घर पे मिलने वाली बहुत सारी सुविधाएं भी छीन ली जाएगी और प्रतियोगिता को मुश्किल हालात में रहना होगा। अमेज़न दे रहा है 20,000 लोगों को नौकरी, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। ये नौकरी पहले अस्थायी रूप से की जाएगी। ये भर्ती नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बतूर और मैंगलोर के लिए हो जाएगी। पर ये का समय के बाद इसको स्थायी रूप में भी बदल दिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इस साल के एंड में इनको नौकरी जो है स्थायी भी कर दी जाएगी। एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका। नीतीश सरकार ने चीनी कंपनी से मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 14.500 किलोमीटर के लंबे प्रोजेक्ट में 5.634 किलोमीटर का पुल शामिल है, जो गंगा नदी और NH 19 पर 4 लेन के मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के साथ साथ बनेगा। और ये प्रोजेक्ट 29.26 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है और प्रोजेक्ट 3.5 साल में पूरा होगा, जो कि अब चीन से छीन लिया गया है। इंग्लैंड पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम 14 दिन क्वारंटाइन में रहेगी। यह 20 सदस्यीय टीम इंग्लैंड के दौर पर रविवार को पहुंच गई है। पंजाब में विश्वविद्यालयों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जुलाई तक स्थगित। अप्रेंटिस के 2,792 पदों पर भर्ती। आवेदन के लिए रेलवे ने दिया एक और मौका, 9 जुलाई तक करें आवेदन। इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई 2020 को शाम 6:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.rrcer.com यहाँ पर जाके पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिए और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु 15 से 24 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे पूरा डिटेल बताया जा रहा है कि कौन कौन से वैकेंसीज अवेलेबल है, तो पूरा जानकारी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। साथ ही साथ इनके आधिकारिक वेबसाइट, इस पर भी जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चाइना बॉयकॉट, यूजर्स के डिमांड भारत में लगे बैन। FD से ज्यादा मुनाफा चाहिए तो इस सरकारी स्कीम में लगाए पैसा हर 6 महीने में मिलेगा ब्याज। ये स्कीम आ रही 1 जुलाई से। इसका नाम है टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 और इस पर 7.5% ब्याज पर मिल जाएगा। 1 जनवरी 2021 को 7.15% ब्याज मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट का 29-30 जून को होने वाली 10वीं परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार। याचिका में कहा गया था कि जिन 120 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां पहले मजदूरों के लिए शेल्टर होम और क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर खेत में हल और बैल लेकर पहुंच गए, देखने वालों की जुटी भीड़। सुशांत को श्रद्धांजलि देने नाना पाटेकर पहुंचे उनके घर। रेलवे ने 12 अगस्त तक रद्द की सभी नियमित ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने कहा कि मेल एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित सभी नियमित समय के लिए चलने वाली यात्री ट्रेनें जिन्हें 30 जून तक केंद्र द्वारा निलंबित कर दिया था वह अब 12 अगस्त तक निलंबित रहेगी। वहीं जिनकी भी टिकट बुक किए गए हैं सभी टिकट भी रद्द किए गए हैं और पूरा किराया वापस दिया जाएगा और उसके लिए आपको रेलवे काउंटर से बुकिंग करने वाले यात्री यात्रा की तारीख से 6 महीने तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे और जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग किया है और उनके खातों में स्वतः ही रिफंड मिल जाएगा। 1 जुलाई से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सिर्फ आधार कार्ड से ही हो जाएगा काम। 1 जुलाई से कंपनी रजिस्ट्रेशन के नियमों में काफी ढील दी गई है और सिर्फ आधार कार्ड से आपकी नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। एक जुलाई से पोर्टल शुरू हो रहा है। यूपी बोर्ड टॉपर्स की योगी सरकार का गिफ्ट, 1 लाख रुपए, लैपटॉप और घर तक पक्की सड़क। यूपी बोर्ड परीक्षा में जो भी टॉपर करने वाले हैं उनको योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। उन्होंने 1-1 लाख रुपए, लैपटॉप देने का फैसला किया है और साथ ही टॉपर्स की सड़क की भी सौगात दी जाएगी। ये सड़क उनके घर तक दी जाएगी और सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। जिन टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है वहां पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। नासा ने 10 साल तक रखी सूर्य पर नजर, अब जारी किया है 61 मिनट का आश्चर्यकारक वीडियो। बेंगलुरु में 5 जुलाई से पूरी तरह से होगा लॉकडाउन। सोमवार से रात से कर्फ्यू का भी समय बदला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 5 जुलाई से प्रत्येक रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। साथ ही सोमवार से रात के कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया है। यह कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि वहां की महत्वपूर्ण खबरें मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी न्यूज हर रोज आपके मोबाइल फोन पर चाहिए तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही घंटे का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।